हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम लोग CUET UG जो आपको पता है कि आपका नेक्स्ट मंथ है, उसके GAT यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, वैसे तो आपके पास CUET की वेबसाइट पे आपका सिलेबस अवेलेबल है, आप देख सकते हो। यहाँ पे सारे आपको टॉपिक्स वगैरह दे रखे हैं, लेकिन बहुत जनरल सिलेबस है ये। ओके, जैसा ये पेपर है जनरल, वैसा ही सिलेबस भी बहुत जनरल है। इसमें आपको कुछ भी नहीं बता रखा कि पर्टिकुलर किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे इस PDF में मैं आपको हर एक टॉपिक के अंदर के ऐसे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो मैंडेटरी पेपर में आते हैं, जिनकी प्रैक्टिस आपको ऑलरेडी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बेसिस पे ही आप ये वाला पेपर क्रैक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स बताऊंगी। मेक श्योर करना कि आप उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपके पास एक सिलेबस हो डिटेल में और आपको पता हो कि आपको कैसे स्टार्ट करना है GAT की प्रिपरेशन को। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एक आपका टॉपिक होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, जनरल मेंटल एबिलिटी। ओके, तो हम इससे रिलेटेड टॉपिक देखने वाले हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। इसमें से काफी टॉपिक्स ऐसे हैं जो आते ही आते हैं, मैंडेटरी हैं, क्वेश्चंस इसके बेसिस पे होते हैं। ओके, ये सेक्शन थोड़ा कैलकुलेशन हैवी होता है, लेकिन अगर आप लोग के कंसेप्ट क्लियर है तो कैलकुलेशन में इतना टाइम नहीं लगता। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके जो जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे पहले आ जाता है परसेंटेज का टॉपिक। ओके, इसमें प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और CI SI ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चंस बहुत बेसिक होते हैं, पॉपुलेशन ये है, इतनी है, इसमें से इतने लोगों ने वोट दिया, ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं बेसिकली। ओके, फिर आता है रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन में आपके मिक्सचर, एलिगेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, फिर आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप लोग LCF, NCF ये सब जो है आप लोग कर सकते हो, ये आते हैं क्वेश्चन इस पे बेस्ड। ठीक है, ऑड इवन का आपको रूल्स पता होने चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए, तो आपका नंबर सिस्टम में ये सब इंक्लूड होता है। ओके, टाइम एंड वर्क के आते हैं। टाइम एंड वर्क के सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि मतलब इतने बंदों ने इतने टाइम में काम करा है, तो इतने बंदे कितने टाइम में काम करेंगे। सिर्फ आपको बेसिक्स आने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो ही आप ये वाला जो है सेक्शन अप्रोच कर पाओगे। ओके, टाइम स्पीड डिस्टेंस का सारा फॉर्मूला बेस्ड आता है। स्पीड निकालो, टाइम डिस्टेंस दे रखा है, ऐसे कर। ओके, इसमें काफी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, ट्रेन पे बेस्ड होते हैं, बोट्स पे बेस्ड होते हैं, तो वो सारे आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। ओके, फिर आ जाता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपका सारा ज्योमेट्री आएगा, एरिया, वॉल्यूम, आपको सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ओके, जो आपने स्कूल में भी ये सब पढ़े हुए हैं। ठीक है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट 2-3 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। ओके, स्टैट्स में अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स में आपका मीन, मोड, मीडियन ये सब आता है। आपको फॉर्मूलाज पता होंगे तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, बाकी मैं आपको बता दूं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन आता है, प्रोबेबिलिटी आता है, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसा टॉपिक है जिससे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिफिकल्ट टॉपिक है, तो इसको रादर देन अप्रोचिंग आप इसको छोड़ सकते हो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो क्वांट में आप एक चीज का ध्यान रखोगे, आप पहले सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी लोगे, आप एक एक टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके चक्कर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके, यहाँ पे स्पीड भी जरूरी है और एक्यूरेसी भी। तो अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके चलो, जो नहीं आ रहे उनको रहने दो, एक महीने में इतना कुछ प्रिपेयर नहीं हो सकता। ओके, जितना डेली प्रैक्टिस करोगे इसको, एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा क्वांट वाले टॉपिक को दोगे, तो ही तब तक तुम्हारा रेडी हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग पर। ठीक है, अभी लॉजिकल रीजनिंग, ये रीजनिंग वाला जो टॉपिक है इसमें से बेस्ड है। ठीक है, लॉजिकल, एनालिटिकल रीजनिंग और ये वाली रीजनिंग, इसका हम देखते हैं कि क्या डिटेल में आता है। एक तो सबसे पहले आता है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल में बेसिकली आपका इमेजेस वाला आ जाता है कि इसके बाद कौन सी इमेज आएगी, ऐसे कर। ठीक है, क्लॉक कैलेंडर वाला आता है कि अभी इतने टाइम पे ये एंगल बन रहा है, या फिर कैलेंडर आ जाता है कि 4 साल पहले ये डेट को क्या डे था, ऐसा वाला आ जाएगा। नंबर सीरीज तो मैंडेटरी है, नंबर सीरीज से पक्का क्वेश्चन आएगा कि 2, 4, 6, 8 बताओ नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, ऐसे वाला। ठीक है, मिसिंग नंबर भी सेम वे में आता है, अल्फाबेट वाला भी आपका सेम, डिकोडिंग, कोडिंग ऐसे वाले आते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। क्यूब एंड डाइस पे बहुत क्वेश्चन आता है, कौन सा फेस होगा इसके पीछे, ऐसे वाले। ब्लड रिलेशन से आते हैं, फैमिली ट्री टाइप वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, डायरेक्शन रैंकिंग के बेस पे आता है। डायरेक्शन हमें पता है बहुत ईजी होते हैं,
रैंकिंग वाले प्रैक्टिस करके जाना, रैंकिंग का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है तो उसको प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। काउंटिंग फिगर्स वाला देखो, काउंटिंग ऑफ फिगर्स आई वुड से एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है, अगर आपको इसकी ट्रिक पता होगी तो ही आप पेपर में सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप काउंट ही करते रहोगे जिसमें टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे टॉपिक्स जो बिल्कुल ही ट्रिकी हैं, जो बिल्कुल पेपर बेस्ड है कि हाँ ये तो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा तब पता लगेगा, उन टॉपिक्स को आप रादर छोड़ सकते हो, उस क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करो, क्योंकि सारे अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, ठीक है। वेन डायग्राम भी डिफिकल्ट होते हैं, प्रैक्टिस करने पे ही आएंगे, ओके। तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांट में आप स्टिल अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, एक दो दिन छोड़ दी, मैथ्स नहीं करी, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने रीजनिंग रोज प्रैक्टिस नहीं करी तो आप लोग रीजनिंग का पेपर उतनी स्पीड से और उतने एक्यूरेटली अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो इस चीज का ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक ऐसा टॉपिक जिसमें सबसे ज्यादा आपके मार्क्स जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी जीके वगैरह नहीं पढ़ता है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या आता है, मेनली स्टैटिक आती है मोस्टली, ठीक है। करंट अफेयर्स थोड़े बहुत आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है स्टैटिक पार्ट आता है। स्टैटिक पार्ट में आपका आ जाता है कंट्रीज, कैपिटल्स, करेंसी, बेसिक जीके है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इस कंट्री की कैपिटल क्या है, या ये करेंसी किस कंट्री की है, ऐसे कर कर, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज पे आते हैं कि जैसे बॉर्डर किसके साथ शेयर करती है ये कंट्री, ऐसे वाले, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई वुड से, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार मार्क कर लो प्लीज, क्योंकि अभी जिस हिसाब से सिचुएशंस चल रही हैं, वॉर वाली जो सिचुएशन चल रही है, उसमें यूएन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और इनका हेड है कौन, और कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है। तो ये सबको अच्छे से पढ़ के जाना, मैं आई कैन बेट कि इसमें से क्वेश्चंस पक्का आएंगे, ठीक है। कंट्रीज, कैपिटल, करेंसी, ये रिपीटेड है टॉपिक, फिर से इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स आ सकती हैं, स्पेसिफिकली लास्ट 6 महीने जो निकले हैं उसकी याद रखना कि किस दिन को कौन सा डे मनाया जाता है, जैसे वो इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, ये सारे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स जितना भी पढ़ लो कम है, ओके। पर थोड़ा बहुत जितने भी अभी हुए थे, जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड्स होते हैं, बुकर प्राइज होता है, ये सब पढ़ के जाना कि कौन सी बुक जीती है, ठीक है, क्योंकि इसमें से आ सकता है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में भी आप लोग, अवार्ड्स एंड ऑनर्स में काफी कुछ आ सकते हैं, ठीक है, जैसे ऑस्कर्स से रिलेटेड आ सकता है, आपका क्रिकेट फील्ड से ज्यादा रिलेटेड आ सकता है, क्योंकि क्रिकेट में हमारा काफी ज्यादा रहा है पिछले 1 साल से, तो ये सब पढ़ के जाना, ठीक है। ये सब रिपीटेड है, इसको आप छोड़ सकते हो, यही मेन टॉपिक है जो जीके के हैं, तो इस सब का आप ध्यान दोगे, ठीक है, इसको आप हटा दो। ये वाले टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें से चीजें याद रखना। कंट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटरी टॉपिक है, करके ही जाना है। बाकी अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहता है और आप नीचे कमेंट करोगे अगर जीके, ठीक है, तो मैं आपको डेली के एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस करवाने लग जाऊंगी जीके के, स्टैटिक के। आप एटलीस्ट मेरे को 15 मिनट्स अपने दोगे, हम 30 क्वेश्चंस रोज करा करेंगे, ताकि आपका एक बंच ऑफ क्वेश्चंस पेपर तक प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। वो 30 क्वेश्चंस हम एमसीक्यू टाइप रखेंगे, ताकि मैं आपको टाइम दूंगी, आप नीचे कमेंट करके अपना आंसर बताना, और फिर हम आंसर डिस्कस करेंगे, जिससे आपका रोज रोज एक रिवीजन भी होता रहे, प्रैक्टिस होती रहे, और आप जितनी बार वीडियो देखोगे तो आपको याद होने लग जाएंगे, क्योंकि जीके में आप रट्टा नहीं मार सकते, आप जितनी बार क्वेश्चन देखोगे, अपनी नजरों के आगे से निकालोगे, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, ओके। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अब आपके पास 1 महीने का ही टाइम है देखा जाए तो। इसके अलावा अगर आपके सीयूईटी से रिलेटेड कोई भी और डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर रिजल्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।